नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज हमारे खास मुलाकात की कड़ी में हमारी मेहमान हैं स्वाति सिंह। जी हां, स्वाति सिंह बीजेपी की तेज तर्रार महिला नेता हैं। पिछले योगी मंत्रिमंडल में तेज तर्रार मंत्री रही हैं और इस वक्त इस मंत्रिमंडल में वो मंत्रिमंडल में नहीं है, ना ही वो विधायक हैं, लेकिन बीजेपी के भीतर बड़ी आवाज हमेशा से मानी जाती रही है। बीजेपी की के भीतर जो इनकी एंट्री भी थी वो भी बड़ी ही एक डायनेमिक एंट्री के तौर पर रही, जब इन्होंने सीधे सीधे मायावती से पंगा लिया था, और वो भी तब जब उनकी बेटी के बारे में, उनके परिवार के बारे में भला बुरा कहा गया। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, तकरीबन 7 साल 6 साल की कहानी है, लेकिन तब से स्वाति सिंह एक बड़ी पहचान के तौर पर उभरी है। इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका स्वाति जी। धन्यवाद अभिषेक जी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से कि महिला आरक्षण का बिल आया, अब तो राष्ट्रपति जी की मुहर भी लग गई। एक तो महिला आरक्षण का बिल से आपको क्या लगता है कितना फायदा होने जा रहा है महिलाओं को? और महिला आरक्षण का बिल आ गया, महिलाओं को प्रतिनिधित्व है, लेकिन आप उस प्रतिनिधित्व से बाहर हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिस बिल का, जिस अधिनियम का हम वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। मैं यहाँ इस देश की हर नारी के विषय में ज़रूर बोलूँगी कि हर नारी उस अधिनियम का, उस बिल का हम इंतज़ार कर रहे थे। उसको धरातल पर आप उतार कर लाए, इसके लिए हम सब, हर नारी, इस देश की हर नारी आपकी ऋणी है। और जहाँ तक आपने कहा कि कितना इससे महिलाओं को फ़ायदा होगा, देखिए, मैं जिस पार्टी का हिस्सा हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा थी कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हमें आगे लेकर आना है। और कहीं ना कहीं हमारे समाज की महिलाएं अंतिम पायदान पर खड़ी थी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में इस देश की बागडोर को संभाला, तो उन्होंने इस बात के लिए वो फोकस्ड रहे, महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर, बेटियों को केंद्र बिंदु में रखकर वो सारी योजनाएं लेकर आए ताकि इस देश की आधी आबादी को हम सशक्त कर सकें। और आज उसी को और ज़्यादा, उस आधी आबादी को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए इस अधिनियम को धरातल पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उतारा है। इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, हर महिला को फ़ायदा मिलेगा, इसलिए कि संसद में जब महिलाओं की सहभागिता ज़्यादा होगी, विधानसभाओं में जब महिलाओं की सहभागिता ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर हमें ये कहना चाहिए कि उस छत के नीचे पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। तो डेफिनेटली जब महिलाएं जो कि भुक्तभोगी हैं बहुत सारी समस्याओं से, जब वो उस सदन में बैठेंगी, उस सदन या उस संसद का हिस्सा होंगी, तो अपनी समस्याओं को बताएंगी और उस आधार पर हम पॉलिसीज को बनाएंगे। ठीक है, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, महिलाओं के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन वही पार्टी जो कि इतना बड़ा बिल लेकर आती है, जब चूज करने की बारी आई तो उसने महिला के ऊपर पुरुष को प्रधानता दी। आप मंत्री थी, आप विधायक थी, और आपकी पार्टी ने चूज किया कि नहीं, आपको टिकट नहीं देना है, आपके पति को देना है। तो कहने में और करने में तो बड़ा अंतर है ना पार्टी के आपके। मैं यहाँ पर थोड़ा आपसे अलग सोचती हूँ। पार्टी ने थोड़ा और पहले जाइए, 2022 से अगर पहले 2016 या 2017 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पार्टी ने मुझे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दी। पार्टी ने मुझे महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया 2016 में, 2017 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ी और उत्तर प्रदेश सरकार में मुझे मंत्री भी बनाया गया। पार्टी ने वो भी दिया, ठीक है, ये परिवार है। और जहाँ तक आप, पार्टी ने पति का चयन नहीं किया, ये हो सकता है क्योंकि अगर पति या पत्नी की बात नहीं थी, बात थी स्वाति सिंह की बात थी। और स्वाति सिंह का टिकट किन कारणों से कटा, मुझे लगता है यहाँ पर उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। चलिए, आप वहां से किसी और को टिकट दिया गया, सरोजनी नगर से किसी जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्हें नहीं दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि स्वाति सिंह विषय थी। तो स्वाति सिंह का टिकट क्या अपनी वजहों से कटा कि स्वाति सिंह नॉन परफॉर्मर हैं? स्वाति सिंह क्या है आखिर स्वाति सिंह का टिकट क्यों कटेगा? कोई वजह तो होनी चाहिए। और मान ले ठीक है, स्वाति सिंह का टिकट कटा, पति को नहीं दिया गया, किसी और को दिया, भाई आपके एवज में कहीं ना कहीं तब तत्कालीन आपके पति थे, अब तो खैर जी बिल्कुल सेपरेशन है आपको। क्योंकि हमारी पार्टी की जो एक विचारधारा है कि परिवार से हम एक ही व्यक्ति को टिकट देते हैं या दे सकते हैं। उस समय डेफिनेटली मैं उनके साथ थी, साथ रहती नहीं थी,
लेकिन हाँ, तब तक मेरा तलाक भी नहीं हुआ था। तो ये ज़रूर था कि दोनों में से किसी एक को ही देना था, तो पार्टी ने मेरा चयन नहीं किया, बट इसका मुझे कोई गुरेज भी नहीं, नहीं है। आपको गुरेज से मतलब नहीं है ना, मतलब तो फिर पार्टी पे सवाल तो उठेंगे ना कि भाई आप महिला आरक्षण बिल और महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें करेंगे और जब चुनने की बारी आएगी तो आप पुरुष पार्टी ने चुनेंगे। नहीं, अगर आप ये प्रश्न उठा रहे हैं पार्टी पर, तो मुझे लगता है थोड़ा पहले भी जाकर देखना चाहिए कि जिस समय महिला बिल नहीं आया था उस समय भी पार्टी ने स्वाति सिंह को मौका दिया। और अगर आज पार्टी वो मौका, अगर 2017 या 16 में पार्टी स्वाति सिंह को मौका नहीं देती, तो शायद आज मैं आपके चैनल पे नहीं बैठती। स्वाति सिंह को तो पार्टी ने टैलेंट देखा तब दिया था ना भाई, 2016-17 की वही बात है जब आपके ऊपर आक्षेप लगे, परिवार पर लगा, आपके पति जेल गए, तब आपने जो एक तरीके से सड़कों पर उतरकर आपने जो बातें कही, पार्टी को लगा कि नहीं, कहीं हमारे विचार परिवार की ये लड़की है, बहुत पहले से है और इसके अंदर वो टैलेंट है, तो आपको दिया उन्होंने, आप लड़ी तब। तो पार्टी ने कोई ऐसे ही थोड़ी उठा के आपको दे दिया था कि तो आप ले लीजिए और नहीं, आप ऐसा बन नहीं। जाइए। मैं मानती हूँ विद्यार्थी परिषद में, मैं जब क्लास 12th में थी 96 में, तब से मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ी थी। पार्टी के बहुत सारे संगठन के और संघ के ऐसे बहुत सारे सीनियर व्यक्ति थे जिनसे जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, मेरे काम को जानते थे। उस समय मेरे पास प्रदेश सह मंत्री का दायित्व भी रहा, तो सभी लोग इस बात से अवगत थे। तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी पार्टी ने मुझे वो अवसर दिया। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि आज पार्टी ने स्वाति सिंह को मौका नहीं दिया, तो पार्टी ने स्वाति सिंह को निकाला नहीं है। मैं उसी पार्टी का हिस्सा हूँ, उसी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। चलिए, तो यहीं से पूछते हैं फिर कि तो आप कंफर्टेबल हैं, आप पार्टी में खुद को कहाँ पा रही हैं? क्योंकि ना अभी आप संगठन में किसी प्रोमिनेंट पद पर हैं, आप न किसी न विधायक हैं, मंत्री भी नहीं हैं, तो आखिर आप हैं कहाँ? मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अभिन्न अंग हूँ, ये मैं मानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपने कार्यकर्ता को इग्नोर नहीं करती है। पार्टी ने मुझे भी इग्नोर नहीं किया और भविष्य में भी मुझे पार्टी इग्नोर नहीं करेगी। चलिए, इससे जुड़ा एक और सवाल उसी से है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? मैं ठीक थोड़ा पीछे ही जा रहा हूँ, आखिर क्या हुआ कि पार्टी ने आपको टिकट ये नहीं मुझे दिया? लगता है कि अगर इस सवाल को आप पार्टी के किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जो उस समय निर्णायक उस टेबल पर बैठे थे जहां निर्णय हो रहा था, तो मुझे लगता है इसका जवाब वो ज़्यादा सही दे सकते हैं। क्योंकि सच पूछिए तो ये मुझे भी नहीं जानकारी है कि किन कारणों से या किन वजहों से मेरा टिकट कटा। वो अलग बात है कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि पार्टी को जब देना था तो पार्टी ने मुझे दिया भी, और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी पार्टी का जो आदेश होगा उस ही हिसाब से मैं काम भी करूंगी और करेगी पार्टी। तो अब तो परिवारवाद का भी ठप्पा आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि आप मतलब थोड़ा पर्सनल हो गया सवाल, लेकिन आप दोनों अलग अलग हो चुके हैं। दयाशंकर सिंह और आप अलग हैं, पति पत्नी, अब तलाक हो चुका है। तो आपको लगता है कि तलाक की एक वजह यह भी रही क्या कि दोनों आदमी चूंकि एक साथ, अब परिवारवाद का मामला है पार्टी के भीतर, दोनों लोग एक साथ पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, तो अब अलग भी लड़ लो, और कुछ पर्सनल रीजन जो रही है वो तो मैंने आपके लिए नहीं नहीं, बून इन डिस्गाइज जैसा है क्या ये? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैंने पहले भी उल्लेख किया। वैसे बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, मैं इसका जनरली मैं अवॉइड करती हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को। लेकिन चूंकि आपने एक ऐसा प्रश्न कर दिया कि क्या राजनीतिक कोई लोभ था मेरे अंदर इसलिए मैंने तलाक लिया, ऐसा नहीं है। मेरा तलाक 2014 में ही फाइल था। कुछ डिस्प्यूट्स थे, किन कारणों से थे वो उसका उल्लेख मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगी। तो ये कोई आक्षेप मेरे ऊपर नहीं लगा सकता है कि राजनीतिक लालसा की वजह से मैंने ऐसा किया। कुछ परेशानियां थी जिनकी वजह से, और इस बात का मैं आपको 2017 में भी कुछ एक चैनलों पर ये भी उल्लेख हुआ था उस समय। ऐसा नहीं था कि मीडिया के लोगों ने उस समय इस बात को नहीं उठाया था उस समय भी लोगों ने उठाया था इस बात को। लेकिन उस वक्त लोगों ने ये भी देखा था कि आप लोग एक साथ होने की भी कोशिश कर रहे थे जब सरकार बनी थी तब। बिल्कुल, हम उसके बाद हम साथ में भी रहे हैं। तो आप कंटिन्यू करिए, आप कह रही थी। नहीं, हम उसके बाद साथ में भी रहे हैं। मैं देखिए, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, और साथ में रहे, लेकिन कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी रही कि मुझे लगता है कि चीज़ें सौहार्दपूर्ण ढंग से अगर अलग रह करके भी चल रही हैं तो वैसे करना चाहिए। वैसे आक्षेप की आपने बात की, तो आक्षेप आपके पूर्व पति ने ही लगाया था कि वो उनका इसके पीछे पॉलिटिक्स है, इसके पीछे और कुछ नहीं है, वो उनकी महत्वाकांक्षा है, इसलिए ये सवाल आ गया था। देखिए, हर व्यक्ति की सोच होती है, वो उनकी सोच थी। उन्होंने जो उनके विचार थे उन्होंने अपने विचार रखे।
मेरे विचार उससे इतर है। आप आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ अपने आप को कहाँ देख रही हैं? क्या 2024 में आपको लगता है कि चूंकि अब महिला आरक्षण की बात हो गई, ठीक है, आरक्षण में आने में वक्त लगेगा, लेकिन पार्टी आपको किसी अच्छे जगह पर टिकट देगी या फिर आप संसद में भी पहुंचेंगे, ऐसा लगता है? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होगा, क्योंकि अभी इससे पहले भी आपने मुझसे ये सवाल किया कि आपका टिकट क्यों कटा, किन कारणों से कटा। तो मैंने जो आपसे बोला कि जो लोग उस समय उस टेबल पर बैठे थे, जिनको जहां पर निर्णय लेना था, अगर ये सवाल आप उनसे करते तो शायद अच्छा रहता। इस सवाल के लिए आज भी वो लोग बहुत महत्वपूर्ण जगह पर इस बैठे सवाल के हैं। लिए भी मैं आपको यही बोलूंगी कि शायद उन लोगों से पूछेंगे तो वो इसका जवाब बेहतर तरीके से और बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं उस निर्णायक पोजीशन पर नहीं हूँ और उस निर्णायक टेबल पर भी नहीं बैठी हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। पार्टी का जो भी निर्णय होगा डेफिनेटली वो मुझे मानना है। लेकिन स्वाति सिंह मंत्री विधायक सब रह चुकी हैं, कम से कम प्रवक्ता हो सकती हैं, चेहरा हो सकती हैं पार्टी का पक्ष रख सकती हैं, पार्टी के किसी बड़े विंग का अध्यक्ष हो सकती हैं। ये सब कुछ तो पार्टी ने अभी तक सोचा ही नहीं। क्या है, मतलब पार्टी के भीतर कुछ देखिए, मैं आपको अलग तरीके से माहौल है क्या? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की या किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ पर हर कार्यकर्ता, अगर उसे लगता है कि कोई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जो उनके पार्टी के ऊपर आक्षेप लग रहा है, तो हर कार्यकर्ता को ये आज़ादी है कि आप सच सबके सामने ले आइए। तो मैं भी उसी कार्यकर्ता के रूप में, मुझे उसके लिए स्पोक्स पर्सन बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आपके चैनल पर आज बैठ करके आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। लेकिन पार्टी से तो दूर दिख रही हैं ना, चुनाव प्रचार में दिखाई दे रही हैं, आपने पार्टी दफ्तरों में दिखाई दे रही हैं। नहीं, मैं पार्टी दफ्तर में बहुत जाती रेयर। हूँ और ऐसा नहीं है, पार्टी ड्यूटी भी लगाती है, वहां भी जाती हूँ। आप लोग कवरेज नहीं करते हैं। नहीं, हम तो अभी लगातार चुनाव प्रचार में हम लोग पूरे टाइम घूमते रहे, लेकिन आप दिखाई नहीं दी। मैं झांसी वगैरह गई थी, घोषी में नहीं गई थी, वहां नहीं। तो क्या पार्टी, क्या लग रहा है कि आपको इस्तेमाल कर रही है, या पार्टी आपको लग रहा है कि पार्टी नहीं, बिल्कुल वेट कर रही है, किसी नहीं, बात? बिल्कुल कर रही है इस्तेमाल, और मुझे लगता है कि भविष्य में और ज़्यादा इस्तेमाल करेगी, क्योंकि मैं काम करने के लिए ओपन हूँ। मुझे जितना काम अगर पार्टी बोलेगी वो सारा काम मैं कर सकती हूँ। अच्छा, जब टिकट कटा था तो आप क्या सपा के टच में आई थी, या सपा वालों ने आपसे संपर्क किया? अब ये सवाल मत करिए, मैं किसी के टच में नहीं थी। किसने संपर्क किया, किसने नहीं किया, मुझे लगता है ये नहीं पूछना चाहिए। या अगर खैर आप सवाल कर सकते हैं, मुझे जवाब देना उचित नहीं लगता है। तो मतलब माना जाए कि लोगों ने आपसे संपर्क किया होगा, हम ये तो मान ही सकते हैं। मानने के लिए तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या सही में आपको बीजेपी अगर आपको इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, या आपको लग रहा है कि करेगी, आपको लगता है कि विपक्ष के लोग आपसे कहीं ना कहीं संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका और भी रास्ता खुला है? कोई बीजेपी थोड़ी है ऐसी कि अकेली बीजेपी ही ऐसी पार्टी है आपके लिए? बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने बोला, मैं 96 से विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हूँ, अपने संगठन से जुड़ी हूँ। मैं बहुत छोटी थी, क्लास 12th में एक बच्चा अपरिपक्व होता है। ये ज़रूर कहूँगी कि उस समय जब मैं संगठन से जुड़ी, तो उसके बाद जो पार्टी की विचारधारा थी, उससे मेरे अंदर बहुत परिपक्वता आई है। तो जो चीज़ें बचपन से जो चीज़ें आपके अंदर डाली जाती हैं, उसे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब ये मुश्किल काम है तो वो झिझक है जिस विचार परिवार से आप जुड़ी हुई हैं कि झिझक नहीं है। मुझे लगता है आपने अभी 7 साल हो गए मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में। पिछले 7 साल में आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी सवाल का जवाब मैंने संकोच करके मैंने नहीं दिया है। जो सवाल का जो जवाब, नहीं, सवाल के जवाब की बात नहीं है, विचारों को छोड़कर दूसरे विचारों की तरफ जाने की झिझक। मैंने इस ओर सोचा नहीं कि मुझे कहीं और जाना है, क्योंकि पार्टी ने मुझे पार्टी ने निकाला थोड़ी ना है, ना मुझे पार्टी ने इग्नोर किया है। किनारे लगाए? किनारे भी नहीं लगाया है। अगर किनारे लगाता तो आज मैं जाती हूँ, कार्यालय जाती हूँ, सबसे मिलती जुलती हूँ, मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया। अगर किनारे लगा देता पार्टी ने तो मुझे लगता नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व के लोग या जितने भी बड़े लीडर्स हैं पार्टी में, वो मुझसे परहेज करते हैं, मुझसे मिलते नहीं।
तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपको उम्मीद है कि पार्टी आप आने वाले दिनों में आपके बारे में भी ख्याल करेगी और आपको आपके मुझे बारे में उम्मीद सोचेगी? है और पूरा विश्वास है, और मैं जानती हूँ कि पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता को इग्नोर नहीं करती है। हर कार्यकर्ता के विषय में सोचती है, जैसे सबके विषय में सोचती है वैसे मेरे विषय में भी पार्टी सोचेगी। लेकिन आपको लगता नहीं कि एक मेल डोमिनेंस वाली पार्टी आपकी भी है, जहां महिलाओं के लिए जगह कम ही दिखाई दे रही है? आप नाम ले, अगर हम आपसे पूछें कि 4-5 बड़े महिला नेताओं का आप अपनी पार्टी में नाम ले लिए जो इस वक्त बहुत एक्टिव हो, स्मृति ईरानी को अगर आप छोड़ दें तो देखिए, बताइए कौन है? जहाँ तक आपने बोला मेल डोमिनेंस की बात की हमारे पार्टी में, तो जब आपने प्रश्न शुरू किया था तो आपने विमेन बिल की बात की, उस अधिनियम की आपने बात की, वो एक्ट पास हो गया है। तो मेल डोमिनेंस अगर होता तो मानसिकता की बात देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पुरुष हैं और पुरुष होने के साथ उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने की सोच अपने अंदर रखी है। उस विचार के साथ वो समय समय पर हमें सशक्त करने के लिए योजनाएं ले आते हैं, और आज उसी का एक रूप हमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देखने को मिल रहा है। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि मेल डोमिनेंस हमारी पार्टी में भी है। हाँ, यदा कदा कहीं आप चीज़ों को, मैं इससे बहुत डिनाई भी नहीं करूँगी, लेकिन अगर मैं शीर्ष नेतृत्व की बात करूँ, चाहे वो केंद्र में हो या प्रदेश में हो, उनकी ऐसी सोच नहीं है, वो इस विचारधारा से कहीं से भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो देश में कई महिला नेत्री हैं, ऐसी नेता हैं जो कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की अगर बात आती है तो उनका नाम आता है। प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, ममता बनर्जी हैं। आपकी पार्टी में अगर देखा जाए तो सुषमा स्वराज के बाद कोई बड़ा चेहरा ऐसा नहीं दिखता जिसको लोग रोल मॉडल के तौर पर देखें। ठीक है, एक स्मृति ईरानी जी दिखाई देती हैं। आपको लगता नहीं कि आपकी पार्टी में भी महिला नेतृत्व को लेकर के क्राइसिस है? आप देखिए केंद्र में कितनी महिलाएं मंत्री हैं, किसकी सरकार में अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे, कांग्रेस की जब जब सरकार रही है कितनी महिलाएं मंत्री रही। स्वाति सिंह पहली बार विधायक बनी थी और स्वाति सिंह को पार्टी ने मंत्री बनाया, सरकार में मंत्री बनाया, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये कहना गलत होगा कि हम महिलाओं को प्रमोट नहीं करते, हमारी पार्टी महिलाओं को प्रमोट नहीं करती है। ये ज़रूर मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। उसका कारण ये है कि मैं समाज की बात करूँगी कि समाज में किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में नहीं, और भी अगर क्षेत्र में देखेंगे तो लोगों की सोच ये होती है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देना है, बहुत ज़्यादा बाहर निकल के काम ना करें। शायद उसी लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस अधिनियम को लेकर आए हैं कि कम से कम जिस छत के नीचे महिलाएं एक ऐसे छत के नीचे बैठ करके एक निर्णायक स्तर पर बैठे और एक निर्णायक भूमिका में रहें वो लोग। क्योंकि आज जिस सवाल को आप कर रहे हैं कि कोई, मैं यहाँ पर पार्टी से इतर बात करूंगी, अगर आप ये भी बात करिए कि आज देश में कितनी महिला नेत्री हैं जो बड़े, जिनका नाम हर व्यक्ति जानता, मैं बड़ा छोटा ऐसे तो नहीं मानती हूँ जिसको हर व्यक्ति जानता हूँ, वो बहुत गिनी चुनी है, हम अपने टिप्स पर गिन सकते हैं। उसको, वो नंबर्स को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक था कि हम एक महिला बिल, एक ऐसा रिजर्वेशन जो विमेन रिजर्वेशन है, उसको लेकर आए। तो बहुत जरूरी था। 2024 को लेकर आपको क्या लग रहा है? किस बात के लिए कह रहे हैं? आपके अपने लिए क्या हम लोग को लगता है 2024 का आप चुनाव लड़ेंगे? आपकी तैयारी है? पार्टी में आपको शीर्ष नेतृत्व से ये पूछना चाहिए, और आप इतने बड़े पत्रकार हैं, इतने बड़े चैनल से जुड़े हुए हैं कि आपके तो सवाल का कोई भी जवाब दे सकता है। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं 24 का चुनाव? पार्टी मुझे कोई भी अगर काम देगी, कुछ भी, चुनाव लड़ना अलग बात है, संगठन में भी अगर कोई दायित्व देगी, पार्टी देगी, तो डेफिनेटली मैं उसको करूंगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अब थोड़ा यूपी सरकार पर आते हैं चूंकि आप, तो अगर आप, मैं पूछूं कि आपको 5 परफॉर्मिंग मंत्री कौन है योगी सरकार में? मंत्री आज की डेट में, आज के डेट वर्तमान नाम बताइए। मुझे लगता है किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए। और जब नेतृत्व करने वाला, जब माननीय, क्योंकि मैंने भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में मैंने काम किया है और मैंने देखा है कि किस तरह से एक आध विभाग नहीं, हर विभाग की जानकारी उनको बहुत माइन्यूट से माइन्यूट जानकारी होती है। तो उनके अंडर में हम एक ट्रेनिंग भी लेते हैं कि कैसे काम करना चाहिए, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग पॉलिश भी होते हैं। मैं भी बहुत पॉलिश हुई हूँ उनके अंडर में काम करके, उनके साथ
काम करके बहुत पॉलिश हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का एक लर्निंग पीरियड और आजीवन वो लर्निंग पीरियड चलता है। हर व्यक्ति अपने जितनी उसकी कैपेसिटी है उस लेवल का या उससे ज़्यादा बढ़ के काम करना चाहता है। जिसके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जितने लोग भी काम कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो डायनेमिक ना हो। अच्छा, सब लोग डायनेमिक हैं उनके मंत्रिमंडल में? बिल्कुल। होता ये है कि जब प्रिंसिपल अगर अच्छा है, काम करने वाला है, तो वो सबसे नीचे काम करा लेता है। दयाशंकर सिंह भी डायनेमिक हैं? किसी व्यक्ति विशेष पर आप क्यों जा रहे हैं? नहीं, चलिए ठीक है, ये आपका अधिकार है कि आप। अच्छा, महिलाओं पर ही चूंकि सवाल है, तो आज के समय में अगर हम बीजेपी से अलग बात करें तो प्रियंका गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, आपकी नजर में सबसे मजबूत और आपका पसंदीदा महिला नेता कौन है? देखिए, वो महिला जो सही समय पर सही निर्णय करती हो, किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ पॉलिटिकल क्षेत्र की बात नहीं करूंगी, वो सबसे अच्छी महिला है। और उसमें मेरा ये मानना है, हमारे समाज में एक माँ से ज्यादा अच्छी नारी कोई और हो नहीं सकता है। जिस भी नारी के अंदर ममत्व है, जिस भी नारी के अंदर एक माँ है, वो हर काम को कर सकती है। तो किसी पर्टिकुलर नाम पर हम किसी को चिन्हित नहीं कर सकते। ये तो भाई देखा जाए तो प्रियंका गांधी माँ है, तो सभी कॉम्पिटेंट है। हर नारी, इस देश की हर नारी कॉम्पिटेंट है। जब हम सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, जब हम एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, वो काम कोई और कर नहीं सकता, उतनी पीड़ा कोई और झेल नहीं सकता है। तो जब किसी भी अच्छी चीज का निर्माण होता है तो उसमें बड़ी पीड़ा झेलनी होती है, वो एक महिला ही कर सकती है। स्वाति जी, आपको फायर ब्रांड नेता के तौर पे देखा गया जब आप आई, तो आपका फायर है बचा हुआ? आपको लगता नहीं है कि कोई भी महिला फायर ब्रांड में इसलिए कह रहा हूँ उसके अंदर अगर उसे लगता है कि सामने वाला गलत है, इन एनी मतलब किसी भी एस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, मैं उस समय में नहीं जाना चाहती हूँ जब मेरी शुरुआत हुई थी। उसके अंदर जो आग होती है ना, वो फायर ब्रांड की तरह, आप बोलिए चाहे जो भी बोलिए, वो चीजें निकल कर आती हैं। और फायर ब्रांड आप ही लोगों ने बोला फायर ब्रांड है, और आज भी आप बोलते हैं फायर ब्रांड है। अभी आपने जब आप शुरू में इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो आपने यही नाम हम लोगों ने देखा था ना, वो उस दौर में देखा था जब आप बन रही थी। आपने देखा था, लेकिन जब आज आपने अपनी बात की शुरुआत की तो इसी लाइन से आपने शुरू किया, तो कहीं ना कहीं वो चीजें अंदर बची हुई हैं, वो आग है अभी, तभी आप बोल रहे हैं। अगर इतना बड़ा पत्रकार मुझे ये बोल रहा है, इतने बड़े चैनल पे मैं बैठी हूँ और इस बात का उल्लेख हो रहा है, इसका मतलब चीजें बची हैं। चलिए, अब तो बिल्कुल हम आखिर में हैं अपने सवालों के। एक बात की चर्चा निकलती है, पर्सनल ही कह लें या मिसकंसेप्शन है, थोड़ा आप क्लियर कर दें। कहा यह जाता था कि आपकी और दयाशंकर सिंह के जो रिश्ते हैं वो पुराने हैं, एबीवीपी के ज़माने से हैं, और लोग कहते हैं कि ये एबीवीपी के दौर में आप लोग एक हुए, और जब पॉलिटिक्स में आ गए और जब मंत्री और इसकी बात हुई तब आप लोग अलग हो गए। इसमें सच्चाई है क्या? नहीं, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। शादी घर वालों ने ही तय की थी, कहीं से भी लव मैरिज या जो भी बोला जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करके फिर मैं बाहर चली गई थी, उसके बाद मेरी शादी तय हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब दयाशंकर जी यहाँ पे चुनाव लड़े थे तब मैं विद्यार्थी परिषद में थी, वो भी 98 में विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। मैं पहले से 96 से विद्यार्थी परिषद में थी। वो अलग बात है कि क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और हम विद्यार्थी परिषद के लिए हम लोग काम करते थे, तो ज़रूर हम लोगों ने उस चुनाव में काम किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ, आप इस हमारे चैनल पर आई और आपने बहुत सारे ऐसी बातों के जवाब दिए जो शायद आपने अभी तक नहीं कहा है। तो बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि आप दोबारा से पार्टी की उस मुख्य धारा में आए जब महिला सशक्तिकरण और महिला बिल की बात हो रही है, तो हम भी आपको सदन में देख सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ थी स्वाति सिंह, बीजेपी की नेता हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि अब जबकि महिला आरक्षण का बिल आया है, तब 2024 में स्वाति सिंह सदन में दिखाई देंगी। कुमार अभिषेक,